इस बार बन रहा बहुत ही अच्छा योग। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? जाने पूजन विधि और शुभ मुहूर्त। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर घर में नाग देवता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। इसकी क्या कथाएं हैं? नाग पंचमी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस पर्व को लेकर क्या है मान्यता। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में दिए गए नाग पंचमी की कथा के बारे में बताते हैं। इस पुराण के अनुसार सुमंतु मुनि ने शतानीक राजा को नाग पंचमी की कथा के बारे में बताया है। श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नागलोक में बहुत बड़ा उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को गाय के दूध से स्नान कराता है उसके कुल को सभी नाग अभय दान देते हैं। उसके परिवारजनों को सर्प का भय नहीं रहता है। महाभारत में जन्मेजय के नाम यज्ञ की कहानी है जिसके अनुसार जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में आकर जलने लगे। उस समय आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोक कर नागों की रक्षा की थी। यह पंचमी की तिथि थी। पूजा के दिन क्या करें? ऐसे में नागों को पंचमी की तिथि बहुत प्यारी है। इस दिन मिट्टी के नाग बनाना चाहिए। उनकी पूजा करना चाहिए। उनके ऊपर दुग्ध स्नान कराना चाहिए। तदोपरांत उन्हें
विश्व रचित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार नियम अनुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है उसे पर नागों की विशेष कृपा रहती है। भविष्य पुराण में सांपों के लक्षण स्वरूप और जातियों के बारे में भी बृहद वर्णन है। इससे पता लगता है कि हमारे पुराने ऋषि मनीषियों को सर्पों के बारे में कितना ज्ञान था। आइए जानते हैं दोस्तों पूजा विधि। पूजा की विधि स्कंद पुराण में भी नाग पंचमी के व्रत के बारे में कहा गया है। उसमें ब्रह्मा जी ने बताया है कि चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, शुभ दूर्वांकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा उनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। सनातन धर्म में नाग पंचमी के बहाने नागों की रक्षण का व्रत लिया जाता है। नागों की रक्षा से पर्यावरण संतुलित रहता है। बेहद जरूरी है सांप का रहना। सांप सामान्यतया किसानों के लिए हितकारी हैं। सांप फसलों को नष्ट करने वाले
कीड़े पतंगों को खा जाते हैं। जिससे कि फसलें अच्छी होती हैं। सांप फसलों को खाने वाले चूहों को भी खा जाते हैं। इस प्रकार हमारे फसल चक्र के लिए सांप एक आवश्यक प्राणी। दिन धान का लावा भी नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। नाग पंचमी पर नागों की स्वतंत्र पूजा ना करें। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करनी चाहिए। जीवित सर्प को दूध पिलाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे उनकी जान भी जा सकती है। और बताइए तैसे जानिए। नाग पंचमी पर चांदी के नाग और नागिन का दान करने से कार्यों में आ रही बाधा दूर होती है और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा साधक को नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी के अवसर पर पूजा के दौरान नाग देवता को दूध अर्पित करें। इससे भय दूर होता है और परिवार के सदस्यों को सुख शांति की प्राप्ति होती है। के 2 सर्प बनवाएं। साथ में एक स्वास्तिक भी बनवाएं। अगर चांदी का नहीं बनवा सकते तो जस्ते का बनवा लीजिए। अब थाल में रखकर इन दोनों सांपों की पूजा कीजिए और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा कीजिए। नागों को कच्चा दूध जरा जरा सा दीजिए और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र अर्पित करें। फिर दोनों थाल को सामने रखकर ओम नागेंद्रहाराय नमः का जाप करें। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे। ऐसा करने के बाद आपके सांपों का डर दूर हो जाएगा और
सपने में सांप आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत सिद्ध प्रयोग है और इस नाग पंचमी पे ये उपाय जरूर